हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में, यानी इंडियन माउंटेन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वत के बारे में। आपको पर्वत से केवल 2 पॉइंट याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है। तो सबसे पहले समझते हैं अरावली पर्वत के बारे में। तो जो अरावली पर्वत है वो गुजरात से लेकर गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक इसका विस्तार है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा विस्तार यानी अरावली पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार है राजस्थान राज्य में है, यानी 80% भाग इसका राजस्थान में विस्तृत है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है जो अरावली पर्वत है, इसकी एक विशेषता है कि यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। जो सतपुड़ा पर्वत है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, यानी इसका आधा भाग मध्य प्रदेश में है और उसके आगे का भाग छत्तीसगढ़ में इसका विस्तृत है। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश है उसमें जो विस्तार है सतपुड़ा का कहा जाता है उसे, और जो छत्तीसगढ़ में विस्तार है उसे मैकाल पर्वत कहा जाता है। जो सतपुड़ा है, अगर पूछा जाए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसी में हम आगे देखते हैं मैकाल पर्वत। जो मैकाल पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक और इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर, ये आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में विस्तृत है, यानी जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और ताप्ती नदी, वो दोनों नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है और जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं एक फिगर से इनको समझ लेते हैं। ये हम देख पा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में विस्तृत है। उसी में हम देखते हैं जो मध्य भारत में 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत, तो ये यहाँ पर विस्तृत है। इसके ऊपर जो नदी है ये है नर्मदा नदी और जो नीचे नदी प्रवाहित हो रही है ये है ताप्ती नदी। तो हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं गिर पहाड़ी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गिर पहाड़ियाँ मुख्यतः गुजरात राज्य में विस्तृत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो एशियाई शेरों के लिए गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी श्रेणी में स्थित है, यानी इसी क्षेत्र में स्थित है गिर पहाड़ियों में। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अजंता की पहाड़ियाँ। जो अजंता की पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो दक्षिण भारत में 2 पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हम ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा पश्चिमी घाट विस्तृत है और दूसरे साइड ये हमारा पूर्वी घाट विस्तृत है। तो जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, तो ये आपको याद रखना है। अब नीलगिरी पर्वत श्रेणी के नीचे स्थित हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे है इलायची की पहाड़ियाँ, यानी कार्डेमम हिल्स भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं जो नीलगिरी पर्वत है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से बना है। उसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ये आपको याद रखना है। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा डोडा बेट्टा। और उसके अलावा हम देखते हैं जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो है अनाईमुड़ी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो है डोडा बेट्टा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। जो इलायची की पहाड़ियाँ ये मुख्यतः केरल राज्य में विस्तृत हैं और जो इलायची के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, यानी वहाँ पर इलायची पाई जाती है। तो
हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख राज्य हैं वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं मेघालय राज्य। जो मेघालय राज्य है वहाँ पर 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आपको याद रखना है। एक है गारो, दूसरी है खासी और जयंतिया। यानी गारो, खासी और जयंतिया मेघालय राज्य में विस्तृत है। उसके अलावा नेक्स्ट राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड में जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें कहा जाता है नागा पहाड़ियां, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा मिजोरम राज्य में जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है मिजो पहाड़ियां। उसके अलावा नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं डाफला और मिसमी, ये आपको याद रखना है। अब हम 2 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। यानी लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नारचो। यानी लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स भारत के पर्वत के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।